हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लैम्पर सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में क्लिपर सर्किट का डिस्कशन हुआ था और ये क्लैम्पर सर्किट फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए ये इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। क्लैम्पर सर्किट में एक्चुअली एक ऐसा सर्किट है जिसमें कैपेसिटर होता है और डायोड होता है, सिंगल कैपेसिटर एंड सिंगल डायोड। और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज किया जाता है। कैपेसिटर ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है और ये चार्जिंग करता है और डिस्चार्जिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम चार्जिंग फास्ट करेंगे और डिस्चार्जिंग वेरी वेरी स्लो। मतलब क्लैम्पर सर्किट में कैपेसिटर क्विकली चार्ज होता है और नेवर डिस्चार्जेस। ये कैसे होता है इसको ही डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद और ये कैपेसिटर आफ्टर चार्जिंग बिहेव्स एज ए बैटरी, ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि डायोड का यहाँ पर जो काम है वो पूरे जब जब हम स्विच ऑन करेंगे, मतलब यहाँ पे इनपुट सप्लाई कर दिया और स्विच ऑन कर दिया, तो सिर्फ एक बार ये डायोड ऑन होगा और फिर हमेशा के लिए डायोड ये ऑफ हो जाएगा। सिर्फ वन टाइम ये ऑन होगा और ये डायोड ऑन होने का सिर्फ एक ही टारगेट है। मतलब ये डायोड क्यों ऑन होगा, सिर्फ कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, फुल्ली चार्ज करने के लिए। फुल्ली चार्ज का मतलब ये होगा कि यहाँ पर इनपुट में जिस समय कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उस टाइम पे, उस टाइम स्लॉट पे या उस हाफ साइकिल पर इनपुट में कितना मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है उतने मैक्सिमम तक ये चार्ज हो जाएगा। और उसके बाद ये डायोड विल नेवर ऑन, ये कभी भी ऑन नहीं होगा, ये ऑफ रहेगा। तो पूरा सर्किट तुम्हारा ये इनपुट कैपेसिटर और ये लोड यहीं पर रहता है, इसी को डिस्कस करा जाएगा। और इस तरह अगर ये समझ में आ गया तो इसका कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो तुम लोग सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम क्लैम्पर समझाने के लिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में ये क्या है, इसमें इस क्लैम्पर सर्किट में एक जो मेजर रूल होता है वो कैपेसिटर और डायोड का होता है। तो सबसे पहले कैपेसिटर समझते हैं। कैपेसिटर में चार्जिंग होती है और डिस्चार्जिंग होती है। चार्जिंग मतलब ये हुआ कि इसमें ये देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, क्यू नॉट, मतलब यहाँ पर जैसे चार्जिंग सर्किट है, बैटरी लगी हुई है, सी लगा हुआ R1। तो जब चार्ज होता है तो एक्सपोनेंशियली ये चार्ज होता है ना। इसको अगर डिराइव करेंगे तो एक फार्मूला आता है, तो फिलहाल उससे मतलब नहीं है, वो सेकेंड ईयर का कोर्स में आएगा। तो ये जब चार्ज होता है तो ये एक रेट की एक्सपोनेंशियली चार्ज, जैसे यहाँ ग्राफ दिखा रहा है ना, तो पहले जीरो होगा, धीरे धीरे करते करते फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट, लेकिन ये एक्सपोनेंशियली है तो कांस्टेंट मतलब ये जो फुल्ली चार्ज है कितना हो जाएगा, क्यू नॉट इक्वल टू सी इंटू वी। वी क्या है, ये बैटरी का वोल्टेज है। तो जो इसका मैक्सिमम चार्ज जो भी हो सकता है कैपेसिटर में, जितना मैक्सिमम चार्ज यहाँ पर कैपेसिटर में स्टोर हो सकता है वो उसकी लिमिट क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू सी इंटू वी। सी क्या है कैपेसिटेंस और वी क्या है बैटरी का वोल्टेज। यहाँ तक ये चार्ज हो सकता है, मैक्सिमम होगा 100%। ठीक है, लेकिन ये स्टार्टिंग में रेट इसका बहुत ही फास्ट रहेगा और बाद में धीरे धीरे बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो ये मान लिया जाता है कि ये लगभग 5 टाउ, ये टाइम का यूनिट है, टाइम एक्सिस है, 5 टाउ टाइम के बाद ये 99% ये चार्ज हो जाता। और अगर हम आइडियली की बात करें तो इनफाइनाइट टाइम में ये चार्ज होता है, लेकिन इनफाइनाइट 5 टाउ ही इनफाइनाइट ही मान लिया जाए, एक तरह से देखा जाए तो 5 टाउ से ये लगभग फुल्ली चार्ज मान लिया जाता है, 99% चार्ज हो जाता है और इसको ही मान लेते हैं। और टाउ क्या है, टाउ इज ए कांस्टेंट और इक्वल्स टू R1 इंटू सी। यहाँ R1 लिया गया है इसका रेजिस्टेंस, जिससे जिस सर्किट से वो चार्ज हो रहा है उस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस वहाँ पे इकट्ठा किया गया, R1 है और ये सी है। R1 इंटू सी ये क्या है, ये टाउ है। तो ये किसका यूनिट हो गया, ये टाइम हो गया। तो ये इसका यूनिट हो जाएगा सेकंड में। और ये जब हम इसको वैल्यू रखेंगे R1 और सी की, तो ये जनरली आता है मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में, मतलब बहुत ही नॉमिनल टाइम पे ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो इफ़ R1, अब यहाँ पर मेजर रोल हो जाता है चार्जिंग में सी, क्योंकि हमारा सी कैपेसिटर है और R1 है। तो अगर R1 की वैल्यू अगर हम लो कर दें, बहुत ही
मतलब 10:0 के आसपास कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये यहाँ पर श्रिंक होकर यहाँ तक आ जाएगा, मतलब ये फास्ट चार्जिंग तब हो जाएगा। मतलब तुरंत चार्ज कराना हो तो R को 0 कर दो, अगर तुरंत एटवांस तुरंत क्विक चार्ज कराना है तो R1 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, तुरंत चार्ज हो जाएगा। तो 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो जितना लो हो सकेगा उतना कर देंगे। तो ये हमारा कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फास्ट चार्जिंग में आ जाएगा, क्विकली चार्ज हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। कितना चार्ज हो जाएगा, जितना अवेलेबल बैटरी होगी उसके हिसाब से, Q नॉट इक्वल टू C इंटू V। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डिस्चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग में क्या होगा, जब कैपेसिटर एक बार फुल्ली चार्ज होगा तो ये भी एक्सपोनेंशियली ही डिस्चार्ज होगा, इनफाइनाइट टाइम में लगेगा इसको डिस्चार्ज होने में। और ये हमारा कैपेसिटर है और ये डिस्चार्जिंग सर्किट है जिसमें R2 लगा होगा, क्योंकि R1 चार्जिंग के लिए हो गया और R2 डिस्चार्जिंग का कैपेसिटर रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर भी टाउ क्या हो जाएगा, R2C। डिस्चार्ज होने में भी यहाँ पर भी 5 टाउ लगेगा। ठीक है, तो अगर R2 इफ R2 इज लार्ज, R2 की वैल्यू क्या करते हैं हम, ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, तो टाउ क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो डिस्चार्जिंग हो जाएगा बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो अगर R2 अगर बहुत ज़्यादा है तो डिस्चार्जिंग स्लो हो जाएगी। अगर R2 इनफाइनाइट कर दें, मान लो बहुत मेगा ओम में कर दें, तो डिस्चार्जिंग बहुत ही मतलब ना के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे केस में मान लिया जाता है कि कैपेसिटर विल नेवर डिस्चार्ज एंड कैपेसिटर क्विक चार्ज। कैपेसिटर मतलब यहाँ तुरंत चार्ज होगा और विल नेवर डिस्चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो नोट पॉइंट है ये इसको याद करने की जरूरत है। चार्जिंग फास्ट होती है और डिस्चार्जिंग स्लो होती है। मतलब स्लो न कह करके यहाँ यह कह देंगे, ये ज़्यादा सही रहेगा समझने के लिए, क्लैम्पर सर्किट के लिए, कि इट नेवर डिस्चार्जेस। मतलब एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया, इट विल बिहेव एज ए बैटरी। जैसे बैटरी में जो वोल्टेज रहता है उसको मान के रहते हैं, तो Q नॉट यहाँ पर चार्ज हो जाएगा और वोल्टेज उससे निकाल सकते हैं हम यहाँ तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना चाहें तो Q नॉट अपॉन C आ जाएगा, तो वहाँ से हम कैपेसिटर का वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, कैपेसिटर चार्जिंग जब होती है तो हमने बताया था कैपेसिटर चार्ज होने के लिए डायोड का यूज किया जाता है, और जब डायोड ऑन होगा तब ये चार्ज होगा। तो ऑन होना बहुत ज़रूरी है। ऑन कब होगा, जब डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। अगर यहाँ पर बैटरी लगाई हुई है, एक्स्ट्रा बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ का वोल्टेज, डायोड के पी साइड का वोल्टेज इस V से ज़्यादा होना ही चाहिए, तभी ये फॉरवर्ड बायस में होगा, तभी ये ऑन होगा। ठीक, इफ VI, अब यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होता है, कैपेसिटर बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। इसको समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है फर्स्ट ईयर केस के लिए। ये यहाँ पर ये मान लो कि जब भी चार्जिंग स्टार्ट होगी तो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि इट इज़ ए शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट रहेगा। तो VI यहाँ का वोल्टेज है, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ का भी वोल्टेज VI मान लिया जा सकता है। तो व्हेन VI इज ग्रेटर देन स्मॉल v, है ना, P साइड का वोल्टेज VI हो गया, N साइड का स्मॉल v हो गया। अगर ये ज़्यादा है, VI इज ग्रेटर देन स्मॉल v, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, यानी कि D ऑन हो जाएगा। जब D ऑन हो गया और ये सिलिकॉन डायोड है, तो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 0.7 वोल्ट। तो यहाँ पर देखो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये जो डायोड की जो सिंबल होता है, ये सिंबल की जो डायरेक्शन बनी होती है एरो, ये यही दिखाता है कि व्हेन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस देन द करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन। अगर ये फॉरवर्ड बायस में है तो करंट विल फ्लो डाउनवर्ड, तो करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रही है और फ्लो करेगी डाउनवर्ड, तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 0.7, उसकी जो पोलैरिटी है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपर साइड प्लस होगा, लोअर साइड माइनस होगा, इसका अपोजिट नहीं रख सकते। ये एरो पे ध्यान रखो, करंट डायरेक्शन ऐसे है तो पोटेंशियल ड्रॉप ऐसे ही बनेगा। ठीक, ये बहुत ही मेजर रोल करता है जब तुम क्लैम्पर सर्किट की एनालिसिस करोगे। तो अगर ये उल्टा बन गया, गलत बन गया, तो आंसर सही नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात, डायोड शुड बी ऑन होगा, तो डायोड जो करंट डायरेक्शन होगी डायोड की डायरेक्शन में होगी, और उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप दिखाया जाएगा 0.7, सिलिकॉन का है, और जर्मेनियम का है तो 0.3 हो जाएगा। तो उस केस में ये हमारा चार्जिंग, अब ये चार्ज हो गया, कहाँ तक चार्ज होगा, जहाँ तक अवेलेबल यहाँ का वोल्टेज है उसके हिसाब से चार्ज होगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं कैपेसिटर का वोल्टेज क्या हो जाएगा, VC आ गया। अब यहाँ की जो पोलैरिटी, इस पर ध्यान देने की जरूरत है ना। करंट की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो पहली प्लेट पड़ेगी वो प्लस हो जाएगी, अपोजिट वाली माइनस हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन अगर इस तरह से हो रही है तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगी। तो ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका KVL यहाँ लगा दो, इस पूरे लूप में, यहाँ से यहाँ तक के लूप में KVL लगाओगे
तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको VC। क्या हो जाएगा ये, पहले यहाँ का वोल्टेज कितना है VM, उसके बाद प्लस से माइनस हो रहा है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो माइनस होना चाहिए। यहाँ का वोल्टेज VM है, तो यहाँ तक आने क्या हो जाएगा, माइनस VC हो जाएगा। फिर आगे बढ़े हम, आगे हम ये जो R है यहाँ पर, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, जनरली इग्नोर कर ही दिया जाता है, इसका कोई खास रोल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ इग्नोर हम कर रहे हैं। तो ये अब यहाँ पर आ गए हम, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, प्लस से माइनस, अगेन माइनस हो जाएगा, -0.7। देखो माइनस क्यों रखा है, इसको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम जो बढ़ रहे हैं केवीएल में प्लस से माइनस, यानी कि ड्रॉप आ रहा है, तो -0.7। फिर से वही चीज़ आ रहा है, पोर्टफोलियो जो बैटरी लगी हुई है प्लस से माइनस, इन ड्रॉप आ माइनस इक्वल टू 0, इसको इक्वेट कर देंगे टू 0 और सॉल्व करेंगे तो VC आ जाएगा। VC -VC को लेफ्ट साइड राइट साइड करोगे VC आएगा, बाकी जो रिमेनिंग है VM -0.7 -V, ये हो जाएगा हमारे पोटेंशियल कैपेसिटर की पोलैरिटी, और इसकी पोलैरिटी प्लस इधर रहेगी, माइनस इधर रहेगी। ये कैसे डिसाइड हुआ, करंट की डायरेक्शन से। करंट की डायरेक्शन में जो पहली प्लेट होगी, करंट की डायरेक्शन में जो पहली प्लेट होगी वो प्लस होगी, अपोजिट वाली माइनस होगी। चलो नेक्स्ट केस में हमने ये डायोड की डायरेक्शन क्या कर दिया, जस्ट अपोजिट कर दिया, और जर्मेनियम का डायोड है। अब यहाँ पर ये डायोड का मान होगा व्हेन द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, यानी N साइड इज लेस देन द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, यानी P साइड। अगर यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा इससे, या यहाँ का पोटेंशियल इससे कम होगा, तभी ऑन हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वो ये अगर VI है, ये 60 होगा स्टार्टिंग में, यहाँ पे VI आएगा, तो ये कब ऑन होगा, कब फॉरवर्ड बायस होगा, व्हेन VI इज लेस देन V। यहाँ का पोटेंशियल कितना V है, यहाँ का VI है, तो VI मस्ट बी लेस देन V फॉर द डायोड टू बी ऑन। डायोड ऑन हो गया, जब ऑन हो गया तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो ये डायोड में जो बना हुआ एरो उसी की डायरेक्शन में करंट हो जाएगी, ये होगी करंट वापस। ठीक है, अब इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप प्लस नीचे माइनस ऊपर। यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस ऊपर था, नीचे माइनस था, क्यों, करंट की डायरेक्शन को देखते हुए। करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर है, तो उसी के हिसाब से नीचे वाला पोलैरिटी प्लस रहेगी, ऊपर की माइनस रहेगी। जर्मेनियम का है तो 0.3 हो जाएगा। ओके, चलो अब यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल कितना आ गया, VC। अब फिर देखो पोलैरिटी, देखो पोटेंशियल की, करंट की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। पहली प्लेट कौन सी पड़ रही है, ये, इसमें क्या हो जाएगा प्लस, अपोजिट वाली में माइनस। यहाँ पर पहली प्लेट इधर पड़ रही थी करंट की डायरेक्शन में, ये ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर दो चीज़ें, कैपेसिटर की पोलैरिटी और दूसरी पोटेंशियल ड्रॉप की पोलैरिटी को बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, तभी आ पाएगा। अब यहाँ पर फिर सब KVL लगा देंगे। KVL भी लगभग ध्यान से लगाने की जरूरत है। यहाँ पर -VM आएगा, यहाँ का जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा -VM रखेंगे। क्यों रखेंगे माइनस, क्योंकि हमने शुरू भी मान रखा है कि VI इज लेस देन V। यहाँ पे क्या है, VI इज ग्रेटर देन V। तो जब निगेटिव पोटेंशियल होगा यहाँ पर, तभी ये कैपेसिटर, तभी ये डायोड ऑन होगा। डायोड का ओरिएंटेशन यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर डाउनवर्ड, यहाँ पर अपवर्ड है। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ का क्या रखेंगे, यहाँ -VM ही आएगा। जो भी मैक्सिमम अवेलेबल नेगेटिव साइड वोल्टेज होगा वो रखेंगे माइनस के साथ। प्लस देखो यहाँ माइनस से प्लस हो रहा है, प्लस VC। फिर यहाँ पे क्या हो जाए, माइनस से प्लस बढ़ रहा है, राइज हो रहा है, तो प्लस 0.3। फिर यहाँ प्लस से माइनस हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, -V। ड्रॉप होने पर माइनस, राइज होने पर प्लस। राइज होने बढ़ना, अगर यहाँ के पोटेंशियल से बढ़ रहा है तो प्लस 0.3, फिर यहाँ से नीचे आएंगे तो -V इक्वल टू 0। तो VC को लेफ्ट साइड रखते हैं, बाकी रिमेनिंग को राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो VC इक्वल टू VM -0.3 और प्लस V हो गया। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अब तो यहाँ पे जो कंक्लूजन ये आ रहा है कि अगर डायोड का ओरिएंटेशन डाउनवर्ड है तो ये इस तरह का बनेगा, और ओरिएंटेशन हमारा अपवर्ड है तो इस तरह का बनेगा। और दूसरा, डायोड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर डायोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम है तो पोटेंशियल ड्रॉप इस तरह से बनेगा, पहली प्लेट प्लस रहेगी। अपवर्ड है तो डायोड करंट की डायरेक्शन में पहली प्लेट प्लस रहेगी, वही चीज़ है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। और दूसरी, कैपेसिटर की पोलैरिटी भी ध्यान से रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में जो पहली प्लेट होगी वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी कॉन्सेप्ट उसी को और भी क्लियर कर दिया गया है यहाँ पर कि डायोड देखो इस तरह से बना है, और डायोड अगर ऑन है तो पोटेंशियल ड्रॉप हमारा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये जो एरो बना हुआ है यही करंट की डायरेक्शन होगी व्हेन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। ध्यान रखना, ये डायोड जो सिंबल है वो सिंबल यही बताता है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा
तो करंट फ्लो करेगी और करंट की डायरेक्शन इस सिंबल के डायरेक्शन में ही होगी, तो इसलिए डायरेक्शन ये हो गया। अब जब करंट फ्लो करेगी तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। अगर ये प्रैक्टिकल डायोड है, सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है, वी गामा आएगा। तो करंट की डायरेक्शन में जो पहली प्लेट होगी वो प्लस, दूसरी वाली माइनस हो जाएगी। ये इस तरह से रहेगा यहाँ पर। ठीक यहाँ पर अगर डायोड अपोजिट डायरेक्शन में है और डायोड ऑन हो गया तो वही चीज़ है, पहली प्लेट क्या हो जाएगी प्लस, दूसरी माइनस यहाँ पर होगी। ठीक है, ये वी गामा 0.7 वोल्टेज होता है फॉर सिलिकॉन के लिए और 0.3 होता है फॉर जर्मेनियम के लिए। तो अब यहाँ पर दो वही पॉइंट निकल के आ रहे हैं सामने कैपेसिटर के लैंपर के लिए। पहला, कैपेसिटर चार्जेस थ्रू डायोड। कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है? डायोड के थ्रू चार्ज हो जाएगा। नाउ कैपेसिटर बिहेव एज ए बैटरी। अब चार्ज होने के बाद कैपेसिटर एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा एंड नेवर डिस्चार्जेस। आइडियली की बात करें हम, आइडियल केस के लिए कैपेसिटर नेवर डिस्चार्जेस, कभी डिस्चार्ज नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा वो हम डिस्कस कर चुके हैं। टाउ के कारण R2 की वैल्यू इतनी ले रखी होगी कि जिसके कारण इसका जो डिस्चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन चार्जिंग टाइम। जब तक वो थोड़ा सा डिस्चार्ज होगा उसके पहले ही वो चार्ज हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा केस होगा ही नहीं कि डायोड वो कैपेसिटर कभी डिस्चार्ज होगा, नेवर डिस्चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट केस में आते हैं, क्लैंपर सर्किट डिस्कस करते हैं विस्तार से। क्लैंपर सर्किट एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव क्लैंपर और दूसरा नेगेटिव क्लैंपर। क्लैंपर का मतलब क्या हुआ? क्लैंप करना है ना, सिग्नल को क्या करता है? पॉजिटिव क्लैंप करते हैं, मतलब पूरा का पूरा सिग्नल का शेप वही रहेगा और उसको क्या कर पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको क्लैंप कर देगा, मतलब अपवर्ड साइड में उसको शिफ्ट कर देगा, शिफ्ट करता है अपवर्ड साइड, पॉजिटिव साइड में। और नेगेटिव क्लैंपर क्या होगा? डाउनवर्ड साइड में पूरे के पूरे वेव फॉर्म का नेचर वही रहेगा, पूरे के पूरे वेव फॉर्म को नीचे शिफ्ट कर देगा, नेगेटिव साइड में शिफ्ट करके। कितना नेगेटिव साइड में करेगा, कितना पॉजिटिव करेगा, वो सर्किट डिसाइड करेगी। सर्किट की जो वोल्टेज होगा, कैपेसिटेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड होगा। ठीक है, अब ये हमारा पॉजिटिव क्लैंपर का सर्किट है। पॉजिटिव क्लैंपर में नाम से ही पता है पॉजिटिव है, और ये क्लैंपर क्या करेगा कि इनपुट सिग्नल को अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। अपवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पर जो डायोड की डायरेक्शन क्या है? ये अपवर्ड है। पॉजिटिव क्लैंपर डायोड क्या है? अपवर्ड है। नेगेटिव क्लैंपर डायोड क्या है? डाउनवर्ड है यहाँ पर। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर डायोड का जो ओरिएंटेशन है ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, तो पॉजिटिव क्लैंपर। अब अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव क्लैंपर हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब देखते ही तुमको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कौन सा क्लैंपर है। अगर डायोड अपवर्ड है तो पॉजिटिव क्लैंपर, डायोड डाउनवर्ड है तो नेगेटिव क्लैंपर। बाकी सब कुछ सेम है, कैपेसिटर वहीं लगा हुआ है, RL वहीं लगा हुआ, वो सब कुछ सेम है। अब पॉजिटिव क्लैंपर है तो इनपुट जो वोल्टेज है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज, नेगेटिव क्लैंपर आउटपुट वोल्टेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा। अगर यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगी हुई है डायोड के साथ में, तो सिंपल सा एक तरह से जनरल तुम्हारा पूरा का पूरा ये पूरा वेवफॉर्म जो इसका जीरो एक्सिस है वो शिफ्ट हो जाएगा VM एक्सिस, VM लाइन पर, है ना। जो यहाँ पे जीरो एक्सिस है इसको यहाँ जैसे देखो ये है ना, ये जीरो लाइन कहाँ पहुँच गई? VM लाइन पर। अब यहाँ से तुम ग्राफ प्लाट कर दो, काम बन गया, ये तुम्हारा बन गया। इसी तरह से नेगेटिव क्लैंपर में क्या हो जाएगा? जो जीरो एक्सिस कहाँ चली जाएगी? -VM पर, -VM। जब यहाँ बैटरी नहीं लगी हुई, पहला केस, रटने वाली बात नहीं, इसको लर्न नहीं करना है, कभी नहीं करना। अगर क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, इनपुट वेवफॉर्म चेंज कर दिया जाए और यही सर्किट बनाए तो ये काम नहीं आएगा, ट्रिक कभी काम नहीं आती। जो अगर समझ रखोगे तभी वही काम आएगा। ये बस बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि ऐसे कर लो, इससे कुछ नहीं होता। अगर यहीं पर हम इनपुट वेवफॉर्म को चेंज कर दिया, ऊपर हम +5 वोल्ट कर दें और -10 वोल्ट कर दें डाउनवर्ड, तो ये पूरा काम नहीं आएगा। पूरी एनालिसिस तुमको फिर से करनी पड़ेगी, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। तो ये एक जनरल बता रहे हैं, बस आगे बढ़ते हैं। अब कैसे हम सॉल्व करें? हमारे पास क्लैंपर सर्किट का क्वेश्चन आ गया, कैसे इसको प्रोसीड करें। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट अभी बताए गए उसको ध्यान से पढ़ लो और नोट डाउन कर लो। अब देखो स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्ट जैसे हमारे पास कैपेसिटर है, तो सबसे पहले तो डायोड का डायरेक्शन देखो अपवर्ड है, तो कौन सा क्लैंपर हुआ? पॉजिटिव क्लैंपर हुआ, यानी कि इनपुट वेवफॉर्म को ये अपवर्ड शिफ्ट करेगा। कितना करेगा वो एनालिसिस का मैटर है। अब देखो यहाँ पर इसलिए हमने जानबूझकर ऐसा वेवफॉर्म लिया है जो कि सिमेट्रिकल नहीं है।
ठीक है, तो कोई ट्रिक काम नहीं करेगी यहाँ पर। अब देखो पहला ड्यूरिंग, अब ये इसको पहले हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस शुरू करेंगे इनपुट वेवफॉर्म के उस पार्ट से जिस पार्ट में डायोड ऑन हो रहा हो, यानी कि डायोड फॉरवर्ड बायस में जहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी है उसी पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है इस साइकिल में, यानी पॉजिटिव साइकिल में डायोड ऑन ना हो रहा हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है, हम निगेटिव हाफ साइकिल में चलेंगे, वहाँ पर चेक करेंगे, मतलब स्टार्टिंग ही मोहिस करेंगे जहाँ से डायोड ऑन हो रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम तो ऐसा चल नहीं, हम तो सीधे मतलब आंख बंद करके चल रहे हैं कि होगा क्या रहा है, ये तुमको आगे के बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हमने जनरल ले लिया कि ड्यूरिंग फर्स्ट, क्योंकि हम स्टार्टिंग यहीं से करते हैं शुरुआत से, तो ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी कहाँ से कहाँ तक, ये वाली पार्ट की बात हम कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। उस केस में क्या हो रहा है कि जो वैल्यू है हमारी, कैपेसिटर क्या हो गया, 60 हो गया शुरू में, तो यहाँ वी आई आ गया, तो वी आई की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर के 5 वोल्ट के बीच में, यहाँ से यहाँ तक क्या है वी आई की वैल्यू 0 से लेकर के 5 वोल्ट के बीच में। और डायोड का ये एन साइड है, यहाँ पर एन साइड की वैल्यू क्या है, 0 से ज़्यादा है 5 वोल्ट तक है, 0 से 5 तक वेरी कर रही, जबकि पी साइड का वोल्टेज 0 पर फिक्स है, ये रेफरेंस वोल्टेज है ना, यहाँ पर ये 0 पर फिक्स है, यानी कि वोल्टेज ऑफ पी साइड इज लेस देन वोल्टेज ऑफ एन साइड, तो डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, रिवर्स बायस में ऑफ रहेगा। तो ये हमारा मैटर नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हमको करना ही नहीं है, ये तो हमने अभी कर दिया, लेकिन तुमको यहाँ से वहाँ तुम्हारा भी अगर होगा तो ऑफ कर दो, काम खत्म, लेकिन ये इससे कुछ नहीं निकलने वाला है, कुछ नहीं आएगा आउटपुट इससे। अब देखो यहाँ पाते हैं सेकंड केस, व्हेन इन सेकंड हाफ साइकिल, यानी इस साइकिल की बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक में क्या हो जाएगा, इसका क्या रेंज क्या है, -15 वोल्ट से लेकर के 0 वोल्ट के बीच में अगर वी आई है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर 60 तो करेगा ही अभी भी, है ये है निगेटिव साइड, निगेटिव वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है लगातार 0 से लेकर -15 तक, ये 0 है, तो देखते ही लग रहा है कि डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस, ये पी साइड है 0 है, एन साइड माइनस में है, तो फॉरवर्ड बायस होगा ही होगा। तो डायोड क्या हो जाएगा हमारा, डायोड हो जाएगा ऑन हो जाएगा। जब डायोड ऑन होगा, और ये हम मान रहे हैं इसको आइडियल, अभी स्टार्टिंग में आइडियल मान लेंगे, बाकी रिप्लेस कर देंगे, उसमें क्या है, जब अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो यहाँ बैटरी लगा देंगे उसके हिसाब जैसा बताएगा पहले, अभी फिलहाल आइडियल मान रहे हैं। अब ये देखो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डायोड की डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी, अपवर्ड बना दिया है करंट की डायरेक्शन में जो पहली प्लेट होगी कैपेसिटर की वो प्लस, अपोजिट वाली माइनस। मान लिया कि यहाँ पर वोल्टेज कितना आ गया, वीसी आ गया, ठीक। अब वी आई पे मैक्सिमम पीक अवेलेबल कितना है, -15 वोल्ट, क्योंकि हम इसी पे एनालिसिस ही कर रहे हैं, माइनस पे +5 यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या कितना लिखेंगे, जो अवेलेबल मैक्सिमम पीक कितना है -15। अब हम केवीएल लगा दें इसी डायरेक्शन में, -15 यहाँ का वोल्टेज राइज हो रहा है कैपेसिटर के क्रॉस, -15 प्लस वी सी इक्वल टू 0, यहाँ का वोल्टेज क्या है 0, यहाँ से यहाँ तक क्या है 0, बस फिर से देखो -15 माइनस से प्लस, यानी राइज हो रहा है, प्लस के साथ वी सी आएगा, तो वी सी यहाँ ट्रांसफर करते हैं, वी सी इक्वल टू 15 वोल्ट, कैपेसिटर में 15 वोल्ट अब आ गया है, कैपेसिटर इज चार्ज टू 15 वोल्ट विथ गिवन पोलरिटी इन द सर्किट, जैसे सर्किट में दिया गया उसकी पोलरिटी के अकॉर्डिंग ये चार्ज हो गया। अब आगे क्या होगा, अब आगे के लिए नाउ कैपेसिटर इज चार्ज टू वी सी इक्वल टू 15 वोल्ट। अब ये तुम्हारा सर्किट यहाँ पर ये आ गया। अब ध्यान समझने की ज़रूरत है, यहाँ का वोल्टेज वी ए कितना होगा, अब वी आई वेरी कर रहा है, वी आई तो लगातार वेरी करेगा ना, सिर्फ इतना ही ग्राफ थोड़ी ना, ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, ये तो स्टार्टिंग के बताया कि ऐसा है, ऐसा नहीं कि बस यहीं तक एंड हुआ, ये लगातार कंटिन्यूस चल रहा है। इसका मतलब ये कभी ना सोचना कि तुम्हारा इनपुट बस यहाँ से यहाँ तक है ना, ये लगातार इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लगातार है। तो कोई भी केस हो, उस केस के लिए यहाँ का वोल्टेज हम वी आई ले सकते हैं ना, ये बैटरी है, अब क्या है कैपेसिटर नहीं है, अभी क्या ये बैटरी मानोगे इसको, तो वी आई प्लस वी सी है ना इक्वल टू वी होगा कि नहीं, यहाँ का वोल्टेज कितना हो, देखो वी आई माइनस से प्लस राइज हो रहा है, वी आई प्लस वी सी इक्वल टू वी ए, देखा वी ए इक्वल टू वी आई प्लस वी सी। अब यहाँ पर वी ए इक्वल टू वी आई प्लस वी सी की वैल्यू 15 रख दिया हमने। अब यहाँ पर ये क्या है, एक बार हम चेक करते हैं कि वी आई की वैल्यू अगर हम -15 लेते हैं मैक्सिमम निगेटिव, तो वी ए कितना हो जाएगा 0 वोल्ट, -15 प्लस 15 0। अगर वी आई +5 लेते हैं मैक्सिमम पीक पॉजिटिव में +5, तो वी ए हो गया 20। तो यानी कि जो वी ए की जो रेंज है वो क्या लगातार
जीरो से कम ही रहेगी। वी ए इज लेस देन, क्या हो गया, यहाँ पर ये डायरेक्शन अपोजिट लगा हुआ। वी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन, मतलब ये जीरो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, या जीरो के बराबर होगा, या ये मतलब वी ए की वैल्यू कितना, जीरो से लेकर के 20 तक आ रही है, हमेशा जीरो से ज़्यादा है। अब ये डायोड है, डायोड का पी साइड क्या है, जीरो है, और एन साइड का वोल्टेज जीरो से लगातार जा रहा है, ज़्यादा आ रहा है लगातार, ठीक। आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर, ध्यान रखना, कैपेसिटर के चार्ज होने के बाद वी ए यानी एन साइड का वोल्टेज कंटिन्यूसली जीरो से ज़्यादा ही आ रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा आने का मतलब क्या हुआ, एन साइड का वोल्टेज अगर पी से ज़्यादा है तो डायोड विल बी ऑफ, डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। और हमने यहाँ पे जनरल स्टडी करी है, वी आई की वैल्यू कुछ भी हो -15 से +15 के लिए, उस केस के लिए डिस्कस कर लिया है। इसका वोल्टेज कंटिन्यूसली लेस जा रहा है पी साइड से, पी साइड से ज़्यादा जा रहा है, वी आई से मतलब 20 के 0 से 20 के बीच में, तो डायोड ऑफ रहेगा हमेशा, है ना। डी विल बी ऑफ फॉर रेस्ट साइकिल, मतलब पहली सेकेंड साइकिल में ये चार्ज हुआ कैपेसिटर, उसके बाद ये डायोड कभी ऑन हो ही नहीं पाएगा, हमेशा क्या रह जाएगा, ऑफ हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए ऑफ होगा। ये एक बार चार्ज होता है कैपेसिटर, डायोड एक बार ऑन होता है, उसके बाद ये हमेशा के लिए ऑफ होगा। तो यहाँ पर ये दिखाया गया, ये तुमको दिखाने की वहाँ ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है, ये समझने की ज़रूरत है सिर्फ कि डायोड विल बी ऑन फॉर 1/2 साइकिल एंड इट विल नेवर ऑन फॉर रेस्ट साइकिल्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर रेस्ट साइकिल्स ऑफ इनपुट, तो उसके लिए ये बनाया गया। अब आगे के लिए चार्ज यहाँ पर कोई काम नहीं आया पहली साइकिल में, सेकेंड साइकिल में फुल्ली चार्ज हो गया। अब आगे क्या हो रहा है, आगे हमेशा के लिए आगे जो सर्किट बन रहा है वो ये है ना, फुल्ली चार्ज हो गया कैपेसिटर, डायोड ऑफ हो गया, ये हो गया। तो सिंपल सा सर्किट बन गया। यहाँ वी आई वोल्टेज है, यहाँ का वोल्टेज वी नॉट कितना हो जाएगा, वी आई प्लस वी सी, राइज हो रहा है, वी आई प्लस वी सी, तो वी नॉट इक्वल टू वी आई प्लस वी सी हो गया। अब हम यहाँ पर ग्राफ प्लाट करें, अब हम ग्राफ प्लाट करने की स्थिति में आ गए हैं, हमको आउटपुट मिल गया है। अब तो आउटपुट मिले, ग्राफ कैसे प्लाट करेंगे, इसके सारे जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है वो हम निकाल लें बस। तो एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, -15 वोल्ट पहला और दूसरा +5 वोल्ट, दोनों केस के लिए हमने निकाल लिया। जब वी आई -15 है तो वी नॉट 0 वोल्ट, जब वी आई +5 वोल्ट है तो वी नॉट 20 वोल्ट, ठीक है। तो इसी को हमको प्लाट करना है। तो यहाँ पर देखो ये इनपुट है, वेवफॉर्म है, व्हेन वी आई इक्वल्स टू +5, तो ये हो गया हमारा +20, व्हेन वी आई इज -15 तो वी आउटपुट कितना होगा, 0 वोल्ट। तो उसी के बीच में हमने यहाँ पर प्लाट कर दिया। अब ये रेफरेंस के लिए मान लिया कि जब वी आई 0 हो तो वी नॉट कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट, यानी कि जो तुम्हारा जो जीरो वाली लाइन है वो कहाँ शिफ्ट कर गई, 15 वोल्ट में शिफ्ट कर गई, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा ना तो 5 आया ना तो -15 आया, ठीक है, तो +15 आएगा, वो डिस्कस करने पर ही डिस्कस हो पाएगा, ठीक है। ओके, देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट केस में क्या है, डायोड डाउनवर्ड डायरेक्शन, पहले वाले केस में क्या डायोड अपवर्ड डायरेक्शन में है, अब डायोड हमने क्या कर दिया, उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दिया है। उस केस में क्या करेंगे, व्हेन वी आई इज ग्रेटर देन 0, जब वी आई 0 से ज़्यादा है, उस केस में कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट करेगा भी है, यह 0 से ज़्यादा है तो डायोड क्या हो जाएगा, दिख रहा है सामने, डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस एंड विल बी ऑन हो गया। करंट डायरेक्शन, डायोड के डायरेक्शन के अलांग डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब करंट फ्लो करेगी तो करंट फ्लो हमारी लेफ्ट टू राइट हो रही है, तो पहली प्लेट प्लस, अपोजिट वाली माइनस, ठीक है। हमने मान लिया कि यहाँ पर जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो वीसी आ गया कैपेसिटर में, ठीक है। अब ये डायोड को हमने आइडियल माना हुआ है, तो ठीक है, हमने यहाँ केवीएल लगाया, +5 वोल्ट यहाँ का वोल्टेज +5, फिर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है क्रॉस दी कैपेसिटर, +5 माइनस वी सी इक्वल टू 0, ये रेफरेंस वोल्टेज है 0, +5 माइनस वी सी इक्वल टू 0, तो वी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, +5 वोल्ट। अब ये बैटरी की तरह काम करेगा, प्लस यहाँ का प्लस चार्ज और दूसरा माइनस चार्ज। अब सेकंड केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस में वही वहाँ जैसे वहाँ डिस्कस किया था, यहाँ का वोल्टेज वी आई
पोटेंशियल ड्रॉप -5 इक्वल टू VA, VA इक्वल टू VI -5, ठीक है ना, VI -5 इक्वल टू VA। यहाँ पर भी दो केस कर लिया यहाँ पर, है ना, मैक्सिमम एक्सट्रीम जो वैल्यूज़ है VI की उस पर वैल्यू रखो यहाँ पर। VI इक्वल टू -15 पर VA कितना आ रहा है, -20 वोल्ट आ रहा है। व्हेन VI इज +5 वोल्ट तब VA कितना आ रहा है, 0 वोल्ट आ रहा है। तो दोनों केस को अगर हम स्टडी करें, देखेंगे ध्यान से, VA इज लेस देन 0 वोल्ट आ रहा है, लगातार लेस देन 0 वोल्ट आ रहा है। निगेटिव साइड N साइड 0 पर है ही है। अगर P को हम 0 से कम देंगे तो डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में होगा, यानी कि ऑफ रहेगा। डायोड विल बी ऑफ फॉर रेस्ट साइकिल, एक बार ऑन हुआ उसके बाद हमेशा के लिए ऑफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन यही है कि डायोड ऑन ओनली फॉर 1/2 साइकिल, देन ऑफ फॉर एवर, हमेशा के लिए वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा ऑफ होने पर, जब डायोड ऑफ हो जाएगा एक बार कैपेसिटर के चार्ज होने के बाद, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा, VI -5, प्लस से माइनस ड्रॉप हो रहा है, VI -5। तो ये हमारा आउटपुट का एक्सप्रेशन आ गया। अब इससे क्या करेंगे हम, मैं जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, जो टर्निंग पॉइंट्स है, उनके वैल्यूज निकाल लिए हम। व्हेन VI इज -15, मैक्सिमम नेगेटिव स्ट्रीम, उस पर V0 कितना हो जाएगा, -20 वोल्ट, -15 -5। व्हेन VI इज 0 है, उसके से V0 कितना आ जाएगा, -5 वोल्ट। व्हेन VI इज +5, यहाँ की बात कर रहे हैं, तो V0 कितना हो जाएगा, 5 - 5 0 वोल्ट, ठीक। अब इन्हीं तीनों वैल्यूज को पुट कर दो, है ना। जब ये +5 है तो 0, जब ये -15 है तब -20, उसी के अकॉर्डिंग हम ड्रॉप कर देंगे। तो ड्रॉप हमेशा मतलब इनपुट के नीचे ही करा जाता है। हमने यहाँ पे इसको शिफ्टिंग दिखाने के लिए ऐसा किया है कि ये देखो निगेटिव क्लैम्पर है ना, नेगेटिव साइड में है तो निगेटिव क्लैम्पर, निगेटिव शिफ्ट हो रहा है। और पिछले वाले में क्या था, पॉजिटिव क्लैम्पर था, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये अपवर्ड शिफ्ट हो रहा था। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइड में कैपेसिटर है, डायोड है, तो ये नेगेटिव क्लैम्पर हुआ, तो शिफ्ट किधर हो जाए, नेगेटिव साइड में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है, ये हमने डायोड को प्रैक्टिकल ले लिया है सिलिकॉन का, और यहाँ पर एक बैटरी भी लगा दी है, मैंने बायसिंग भी करी है पूरा फुल्ली, मतलब जैसा क्वेश्चन आ सकता है उस तरह किया हुआ पूरा। और वेव फॉर्म हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है, स्क्वायर वेव फॉर्म ले लिया है और नॉन सिमेट्रिकल ले लिया है जानबूझ करके, कि मतलब कोई भी तरीके, किसी भी तरीके का इससे ज़्यादा टफ आने की कोई मतलब नहीं है। यही है मैक्सिमम एक्सट्रीम, ये कर लिया तो मतलब सारे क्वेश्चन तुमसे आराम से हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे बिना किसी डाउट के। अब स्टडी का तरीका वही है, हम हमेशा स्टडी करेंगे उस पार्ट से जिस पार्ट में डायोड ऑन हो रहा हो। तो डायोड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ऑन होने के लिए यहाँ का वोल्टेज क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। डायोड डाउनवर्ड है तो पी साइड मस्ट बी ग्रेटर देन, मतलब पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, तभी तो डायोड ऑन होगा, ठीक। लेकिन यहाँ बैटरी लगी हुई है, कोई बात नहीं, चाहे जो भी केस हो, यहाँ का वोल्टेज प्लस होना ही चाहिए, ठीक है। अब हम डिटेल में जाते हैं, तो पी साइड का वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन 1.2 वोल्ट। अगर हम ज़्यादा डीप में जाना चाहें तो, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तुमको सिर्फ ये देखना है कि डायोड डाउनवर्ड है तो यहाँ का वोल्टेज क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। फॉर द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए डायोड ऑन होना चाहिए। डायोड ऑन तभी होगा जब यहाँ का वोल्टेज प्लस होगा, है ना। अगर दिया इधर तो 1.2 से ज़्यादा होना चाहिए, माइनस दिया हुआ है, निगेटिव पोलैरिटी चेंज कर दिया तो माइनस, मतलब कुल मिला करके प्लस होना जरूरी है, ठीक है। चलो, डी ऑन इन सेकेंड हाफ साइकिल, देखो ये है ही है, क्योंकि फर्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव है, फर्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव है तो डायोड ऑफ रहेगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सेकेंड हाफ साइकिल में पॉजिटिव है, ये दिया हुआ है, +5 वोल्ट है, ठीक है। उस केस में ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। मतलब तुमको ये नहीं लिखने की ज़रूरत है ना, ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि व्हेन VI इज ग्रेटर देन 1.2 के बाद ही ये ऑन होगा, ये ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके पहले ऑफ होगा, वो हमारे लिए, हमारे काम का नहीं। हमारे काम का कब है, जब VI इज ग्रेटर देन 1.2, तो ठीक है, हम उसको मान लेते हैं ऑन है। ऑन कब होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल दिख रहा है, +5 वोल्ट है, ठीक है, ऑन कर दिया। जब ऑन होगा तो करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड होगी। ऑन होने पर करंट डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, तो इसको रिप्लेस करेंगे बैटरी से। बैटरी की पहली प्लेट प्लस होगी,
करंट की सामने जो प्लेट पड़ेगी वो प्लस होगी, अपोजिट वाली माइनस होगी। 0.7 बना दिया हमने। नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पर, ये 1.2 है, ठीक है। यहाँ पर वो 4.2 दिया है, ये क्या, ये 1 पॉइंट है, ठीक है। 4.2 दिया गया, ये 1.2 वोल्ट हो गया। अब यहाँ +5 KVL लगाएंगे इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक KVL लगाओगे अगर, +5 वोल्ट, इसका पोटेंशियल ड्रॉप -VC, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप -0.7, अगेन प्लस से माइनस -1.2 इक्वल टू, ये यहाँ का वोल्टेज कितना आ जाएगा, ये रेफरेंस लाइन है 0, तो इसको ट्रांसफर करोगे -VC को इधर ले आओ, +5 -0.7 -1.2 इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 1.2 + 0.7 1.9, तो ये आ जाएगा 3.1 वोल्ट। VC कितना हो जाएगा, 3.1 वोल्ट। अब डायोड ऑफ हो जाएगा फॉर रेस्ट साइकिल। अब इसको तुम लोग चाहे तो डिटेल लिख सकते हो क्यों ऑफ होगा, है ना, लेकिन उसकी ज़रूरत खास है नहीं, ठीक है। तो डायोड हमने ऑफ कर दिया, जब ऑफ कर दिया इसका रोल ख़त्म। हाँ, बैटरी यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो बिहेव करेगी बैटरी की तरह, पोलैरिटी जो हमने थी वही दिखाएंगे यहाँ पे, प्लस पहली, दूसरी माइनस, ठीक है। अब V0 कितना आ जाएगा, VI -3.1, है ना, ड्रॉप आ रहा है। V0 इक्वल टू VI, ये V0 है, ठीक है, ये VC नहीं है। V0 इक्वल टू VI -3.1 वोल्ट आ गया, ठीक। अब यहाँ पर वही डिस्कस करेंगे कि इनपुट का वेरिएशन जहाँ जहाँ पर हो रहा है, जहाँ जहाँ टर्निंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर V0 निकाल लेंगे। इफ़ VI इक्वल टू -10 वोल्ट, है ना, नेगेटिव साइड में एक्सट्रीम वोल्टेज -10, तो वैल्यू रखो यहाँ पर -10 -3.1 -13.1 आ गया। इफ़ VI इज 0 तो V0 -3. इफ़ VI इज +5 वोल्ट, मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉजिटिव साइड में, तो V0 कितना आ जाएगा, 5 -3.1 इक्वल टू 1.9। ये मैक्सिमम एक्सट्रीम हमारे आ गए, है ना। ये पहला नेगेटिव साइड में -13.1 और पॉजिटिव साइड में +1.9 वोल्ट, पूरा काम बन गया। ग्राफ इसको प्लाट कर दो, है ना। ये 0.5 इसका ग्राफ नहीं बना, ये बना, नीचे बना, हाँ, तो -13.1 और 1.9 तक ये ग्राफ प्लाट करा गया, नीचे ऊपर इनपुट के नीचे ही हमने बनाया हुआ है, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल था, पूरा एक ही हमने स्लाइड में इसको पूरा कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पहले वाले में नेगेटिव साइड में था, नेगेटिव क्लैम्पर था, डायोड डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इसमें क्या है, डायोड अपवर्ड डायरेक्शन होती है, क्या होगा, ये पॉजिटिव क्लैम्पर होगा। पोलैरिटी इस तरह 1.2 की बनाई गई है। सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर D ऑन होगा इन फर्स्ट हाफ साइकिल में, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, डायोड अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये वोल्टेज पॉजिटिव, ये इस वोल्टेज से N साइड का वोल्टेज ज़्यादा कम होना चाहिए, तो निगेटिव में ही कम होगा। तो डायोड ऑन इन फर्स्ट हाफ साइकिल, क्योंकि निगेटिव साइड यहाँ पर है फर्स्ट हाफ साइकिल में, ऑन कर दिया हमने। जब ऑन कर दिया तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्रॉम बॉटम टू, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो है ना, फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो पहली जो प्लेट होगी वो प्लस होगी नीचे की तरफ, ऊपर वाली माइनस, और दूसरा जो कैपेसिटर की जो चार्जिंग होगी करंट की पहली प्लेट में प्लस, अपोजिट में माइनस, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। अब KVL लगा दो, पूरा इस डायरेक्शन में KVL लगाओ। -10 वोल्ट यहाँ पर, -10 माइनस से प्लस VC, माइनस से प्लस VC, यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है 0.7 + 0.7। बैटरी हमारे चलने की जो डायरेक्शन KVL वो ऐसे है डाउनवर्ड, और हम जो निगेटिव प्लस कर रहे हैं वो बैटरी को देखते हुए कर रहे हैं, पोलैरिटी को देखते हुए, इसलिए पहला वाला माइनस से प्लस है तो प्लस कर दिया, दूसरा वाला प्लस से माइनस है, माइनस कर दिया, ठीक है, और इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज कितना है, 0 है। सॉल्व करेंगे, VC को लेफ्ट साइड, बाकी को राइट साइड करोगे, +10 -0.7 + 1.2, तो यह आ जाएगा हमारा 10.5 वोल्ट, यहाँ पर आ गया 10.5 वोल्ट आ गया। ये अननेसेसरी है, 10.5 वोल्ट आ गया। अब नेक्स्ट जो रेस्ट केसेस होंगे, रेस्ट साइकिल्स होंगे, वहाँ पर हमको ये डिस्कस क्लियर हो गया होगा कि डायोड विल बी ऑफ। क्यों ऑफ होगा डिटेल में तुमको लिखना है, तो जो पिछली स्लाइड है उसको देखते हुए तुम इसमें कर सकते हो, लिख सकते हो, रीजन दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर
आउटपुट वोल्टेज कितना आ जाएगा, वी आई माइनस से प्लस, है ना, माइनस से प्लस यहाँ पर है, वही पोलरिटी लगाई है, तो वी आई प्लस वी सी इक्वल टू वी नॉट, वी नॉट इक्वल टू वी आई प्लस वी सी कितना था 10.5 रख दिया हमने, वोल्ट है ना, ये आई नहीं रहेगा, 10.45 वोल्ट, ठीक है, हाँ ये आई नहीं है, वी नॉट इक्वल टू वी आई प्लस 10.5 वोल्ट रहेगा, ओके। हाँ, अब व्हेन वी आई इज माइनस 10 वोल्ट, मैक्सिमम नेगेटिव साइड में जो एक्सट्रीम है माइनस 10 वोल्ट, उस केस में वी नॉट कितना आ जाएगा 0.5। व्हेन वी आई इज प्लस 5, ये मैक्सिमम पॉजिटिव एक्सट्रीम, वी नॉट इक्वल टू 15.5, दोनों को प्लॉट कर दिया और ये पूरा का पूरा वेवफॉर्म हमारा अपवर्ड साइड में शिफ्ट हो गया। ये क्या होगा, ये पॉजिटिव क्लैम्पर, डायोड की जो डायरेक्शन है वो इसको दिखा रही है कि ये क्या है, ये है पॉजिटिव क्लैम्पर, ओके। तो ये पूरा तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके पिछली वाली स्लाइड क्लिपर की थी, और हो सकता है अगला हम जेनर डायोड का अपलोड करेंगे। तो अगर इसको समझ में आ गया होगा, ये तुमको अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा, ये हमारी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख पाएंगे। इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करने से तुम्हारा एक पैसा नुकसान नहीं होगा, है ना, बल्कि इससे तुमको एक ये भी मिलेगा कि मेरे कारण दूसरों को फ़ायदा हो रहा है, तो तुम्हारा पैसा नहीं लॉस होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में तुम्हारा किसी तरीके कोई घाटा नहीं है, ये ज़रूर से ज़रूर करो, ठीक है, ओके, थैंक यू।